स्विंग के सुल्तान और साबिक कप्तान वसीम अकरम अपनी पहली अहलिया हुमा की बीमारी और उनके इंतकाल पर बात करते हुए आबेदीदा हो गए। वसीम अकरम और हुमा की शादी 1995 में लाहौर में हुई थी। 1996 में दोनों के यहाँ बेटा तैमूर और 2000 में उनके यहाँ दूसरे बेटे अकबर की पैदाइश हुई, जबकि 2009 में हुमा अचानक बीमार होने के बाद इंतकाल कर गई थी। हाल ही में वसीम अकरम मेजबान फख्र आलम के पॉडकास्ट में शरीक हुए, जिस दौरान मेजबान ने वसीम अकरम से उनकी पहली और मरहूम अहलिया से होने वाली आखिरी गुफ्तगू का सवाल किया। इसके जवाब में वसीम अकरम ने बताया कि रमजान में मैंने हुमा और बच्चों के साथ वक्त गुजारा था। इफ्तार के बाद हम ड्राइव पर जाते थे। उस वक्त बेटा तैमूर 7 और अकबर 6 साल का था, जिसके बाद में कमेंट्री के लिए चला गया। वहाँ मुझे हुमा की कॉल आई कि दोनों बेटों और मेरा गला खराब है। इसके बाद बच्चे ठीक हो गए, लेकिन हुमा ठीक नहीं हुई। इन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। मैं पाकिस्तान आया तो हुमा का पेट फूलने लग गया था। वहाँ डॉक्टर्स हुमा की बीमारी की तशखीस नहीं कर पाए थे। इन्हें कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद उनके गुर्दे फेल हो गए। साबिक कप्तान ने बताया कि मेरे पास उस वक्त ज्यादा पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी। मेरे पास 48 लाख कैश था, एक घर था और 1992 में मिला एक प्लाट था। हुमा को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाना पड़ा। बाहर ले जाने के लिए यह एम्बुलेंस $70,000 में आना थी। वसीम अकरम ने अस्पताल का नाम लेने से गुरेज करते हुए कहा कि हुमा का पाकिस्तान में इलाज नहीं हो रहा था। इलाज के नाम पर एक से दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा था और हुमा शदीद तकलीफ में थी। साबिक कप्तान ने बताया कि पैसों का इंतजाम करके मैंने यह एम्बुलेंस मंगवाई, जिसमें मैं हुमा के साथ था। जब उसने पूछा मेरे शौहर कहाँ हैं, मैंने हाथ पकड़कर कहा मैं यही हूँ। इसके बाद वो बेहोश हो गई। मैंने एम्बुलेंस में ही रोना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारी यह एम्बुलेंस को फ्यूलिंग के लिए चेन्नई लैंड करना पड़ा, जहाँ मुझे रोता देखकर सब जमा हो गए और वहाँ इंतजामिया ने बगैर वीजों के हुमा समेत हम सबको अस्पताल भिजवा दिया, जहाँ वो 3 से 4 दिन ICU में रही और फिर इंतकाल कर गई। दौरान इंटरव्यू वसीम बेटों को अहलिया के इंतकाल की खबर देने से मुताल्लिक रो पड़े और कहा मेरे लिए दोनों बेटों को वालिदा के इंतकाल की खबर देना बेहद मुश्किल था। मुझे हुमा के लफ्ज़ याद थे। वो कहती थी वसीम जिंदगी चलती रहती है। और फिर मैंने अपने बच्चों के लिए और कुछ दोस्तों की मदद से एक बार फिर आगे का सफर शुरू किया।